जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि मैंने आपको प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है। इसके अंतर्गत मैं आपको 10 प्रश्न देता हूं और उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। ऐसी ही एक सीरीज मैंने आपको दी थी, तो मैं अब आपको इसके सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आइए बच्चों, एक एक करके हम इन प्रश्नों को देखते हैं और आप देखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही हल दिए हुए हैं। आइए बच्चों, देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने ये सारणिक का प्रश्न लिखा हुआ है। तो देखिए बेटा, आपसे कह रहे हैं इसका एक्सपेंड करके जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है बताना है। हम बच्चों यहां पर क्या करते हैं, सिंपल ऑपरेशन लगाते हैं। C1 में C2 और C2 में C3, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। तो देखिए बेटा, यहां पर क्या होगा, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 1 में ये जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x, 1 में से 1 जाएगा तो 0। चलिए C2 में C3 को सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो ये मिलेगा 0, यहां पर आएगा बेटा हमको मिलेगा x और ये मिलेगा माइनस का y। फिर यहां पर आखिरी कॉलम है 1, 1 और 1 प्लस y। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 जीरो मिल चुके हैं। अब हम इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, यहां पर हमने इस 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया बेटा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर माइनस एक्स का 0 के साथ तो ये हो जाएगा 0। तो बेटा इसका रिजल्ट आ रहा है एक्स वाई, यानी कि यहां पर हमारे पास बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और हमसे कह रहे हैं इसके जो मूल है, रूट्स है, वो अल्फा और बीटा हैं। हमसे कहा गया है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। तो बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है बेटा, आप ऐसे बना सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का बेटा फॉर्मूला हम जानते हैं माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये हमको मिल जाएगा माइनस का 7/4। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, और जो माइनस था माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, तो सी के प्लेस पर -1 है और ए के प्लेस पर 7 है, तो माइनस ने माइनस को प्लस कर दिया, 1/7। बच्चों यहां पर अब हम 49 को एलसीएम ले सकते हैं, ऊपर मिलेगा 7, ये आएगा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों, ये हो गया है 30/49। ठीक है, अब आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं। तो 30/49 ये बेटा हमको मिल रहा है बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax है और दूसरा परवलय x स्क्वायर बराबर 4ay है। कह रहे हैं इन दोनों परवलयों के मध्य का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैंने आपको जब ये वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। मैं आपको यहाँ पर रफली एक बता देता हूँ बेटा। ये देखिए, हमने एक परवलय का समीकरण ये बनाया बेटा, हमने परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, और एक हमने यहाँ पर ये बना दिया, ये परवलय है बेटा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये वाला एरिया बेटा आपको फाइंड करना है। तो बच्चों, आप मेरे पुराने वाले इस वीडियो को देखिएगा, जब मैंने चैप्टर कराया था तो डायरेक्ट मैंने लिखाया था एज अ फॉर्मूले के तौर पे बेटा, इसका एरिया होता है 16/3a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 16/3a स्क्वायर, 16/3a स्क्वायर, यहाँ ये बेटा हमें सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर इंटू साइन 2x है। कहना है dy dx की वैल्यू x बराबर पाई पर क्या होगी। तो चलिए बच्चों, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। हमारे सामने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, y बराबर ये e की पावर x स्क्वायर और साइन 2x, तो बेटा इसको हम फर्स्ट और इसको सेकंड कहेंगे। तो डिफरेंशिएशन किया तो y का dy dx, ये फर्स्ट इंटू सेकंड, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन सेकंड। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो गया cos 2x, और 2x का दोबारा करेंगे क्योंकि उसको हमने x कहा है, तो 2x का हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस, अब सेकंड लिखेंगे और डिफरेंशिएशन फर्स्ट का करेंगे। तो फर्स्ट में बेटा देखिए e की पावर x स्क्वायर है, तो e की पावर जो x स्क्वायर है ना, ये x स्क्वायर, इसको हम x के जैसा मान लेंगे। तो e की पावर x का होता है e की पावर x, लेकिन जिसको आपने x कहा है इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें क्योंकि x तो है नहीं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया
2x। ठीक है बच्चों, अब x के प्लेस पर आपको पाई डाल देना है। तो चलिए हमने बेटा अब यहाँ पर क्या करना है, x जहां जहां दिखेगा उसकी जगह पर पाई रख देंगे। तो e की पावर ये हो गया बेटा पाई, x के प्लेस पे पाई तो पाई का स्क्वायर, फिर ये लिखा है 2 cos, x के प्लेस पर आपने रखा पाई तो ये हो गया cos 2 पाई। ठीक है, यानी कि cos 2 पाई। बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता भी देना चाहता हूँ, देखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है cos r पाई की वैल्यू निकालनी हो तो बेटा फॉर्मूला होता है -1 की पावर r। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में r के प्लेस पर 2 लिखा जा रहा है, cos 2 पाई तो ये हो गया -1 की पावर 2, कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं बेटा, इसको आपको +1 लिखना है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर यही रहेगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं बेटा कितना आपने रखा था, x के प्लेस पर पाई रखा था। ठीक है, तो sin 2 पाई, sin एनी पाई हो, sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, सबकी वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों ये 0 हो गया तो सबका प्रोडक्ट भी इसमें जो भी होगा तो सब 0 ही हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है 2e की पावर पर है पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो फिर हमारा जो इसका रिजल्ट है आपको कहाँ मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। हमारे पास एक सर्कल की क्वेश्चन है, एक वृत्त का समीकरण दिया जा रहा है, कहना इसका केंद्र क्या होगा। तो आइए बच्चों पहले हम इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। यदि हमारे पास कोई सर्कल दिया जाएगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो बेटा इसका जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, इसके निर्देशांक होते हैं -g, -f। ठीक है, तो आपको पहले तो क्या काम करना होगा, इस सर्कल की इक्वेशन जो हमारे पास लिखी हुई है, पहले आप इसमें x² y² को जो है अकेला करेंगे, इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बेटा 2 है तो 2 आपको हटाना होगा। तो क्या करेंगे, पहले हमने 2 का पूरी इक्वेशन में डिवाइड करा दिया। तो चलिए बच्चों हमने जब 2 का डिवाइड करा दिया तो हमें ये मिल जाएगा, और ये यहाँ पर जो 7 है आप इसको इधर ले आओगे तो -7/2, ये हमें इक्वेशन मिली। अब बच्चों अब हमें इसका सेंटर निकालना था, तो सेंटर निकालने के लिए ध्यान रखना, वैसे तो आपको ये फॉर्मूला आपको पता ही है। अब देखिए बच्चों डायरेक्ट आपको कैसे इसको करना होता है, देखिएगा सेंटर निकालने के लिए पहले काम है कि x² y² के आगे जो कोएफिशिएंट है वो केवल एक ही होना चाहिए, 1। ठीक है, अब दूसरा काम, x और y के कोएफिशिएंट्स को, x और y के गुणांकों को चिन्ह बदल के आधा कर देंगे। तो बेटा ये जैसे माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और आधा 3/2 का आधा हो गया 3/4। फिर देखते हैं y का जो गुणांक है 5/2, इसको चिन्ह बदला तो प्लस से चिन्ह बदल के क्या होगा माइनस, और आधा करेंगे तो 5/4। ये बेटा हमें इसका सेंटर पता चल जाएगा, और ये सेंटर हमारे पास कहां आ रहा है, ये हमारे पास बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है बेटा x² + x + 1 = 0। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो प्रश्न है, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो डिस्कस भी किया था, तो जो बच्चे नए हैं वो समझ लें कि इसके जो मूल होते हैं बेटा, इसका पहला मूल ओमेगा होता है और दूसरा मूल होता है, दूसरा रूट होता है ओमेगा²। तो इसके 2 मूल होते हैं ओमेगा²। तो बच्चों इसका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 7 है बेटा, ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80, बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/16, 1/16। इसका ए वाला ऑप्शन सही है। अगर बच्चों मैं cos की जगह पर यहां सभी जगह साइन कर दूंगा, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री, तो बेटा इसकी वैल्यू आपको याद रखनी होती है 3/16 होती है इसकी वैल्यू। आप इसे डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपका काफी समय बच जाएगा। चलिए इसको मैं नोट कर लीजिएगा, इसको मैं रफ करने के बाद इधर क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आइए बेटा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा हुआ है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन है, x की पावर 5 dy dx = y की पावर पे 5 है माइनस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा, x की पावर 5 dy dx = -y की पावर 5। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, x के साथ x जाएगा, y के साथ y जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा जैसे हमारे पास ये y लिखा है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये होगा 1/y और पावर पर है 5। ठीक है, ये इंटीग्रेट करेंगे, ये आप dx वाला पोर्शन इधर भेज देंगे। बेटा माइनस है, आप चाहें तो यहीं रखें या इधर ले आए, इसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नीचे जाएगा, x की पावर पे 5 है। ठीक है बच्चों,
ये हो गया इंटीग्रेट। अब दोनों पक्षों में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिएगा, पहले से मैं सॉल्व कर लेता हूं या सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये ऊपर जाएगा तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे ही बेटा ये जब x की पावर 5 ऊपर जाएगा तो ये भी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं। जैसा कि आप जो जानते होंगे बच्चों, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वैसे ही बेटा -5 में एक जोड़ेंगे तो माइनस का 4 होगा और अपॉन में फिर से 4 आएगा, तो ये बेटा हमको रिजल्ट मिलेगा y की पावर -4 अपॉन में -4। ऐसे ही बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की पावर माइनस का 4 यहां मिलेगा, अपॉन में -4 मिलेगा। एक आपको यहाँ पर बेटा एक कांस्टेंट जोड़ना होता है जिसे मैं c कह रहा हूं। ठीक है बच्चों, यहां तक आप सभी बच्चों को आ गया होगा। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा पहले तो -4 का प्रोडक्ट कर देंगे सभी में, तो ये -4 यहां से खत्म होगा, यहां से खत्म होगा और यहाँ पर -4 आ जाएगा, -4c। तो बच्चों एक बात आप समझ लीजिएगा, ये c कांस्टेंट है, 2c भी कांस्टेंट है, -2c भी कांस्टेंट है, 4c भी कांस्टेंट है, -4c भी कांस्टेंट है। तो यहां पर आप इसे कांस्टेंट ही कहें, c कह लें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन ये ठीक करना होगा। चलिए इसको बढ़ा लेते हैं, ये आप उधर भेज देंगे तो x की पावर हो गया -4 प्लस y की पावर -4 प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों अब आप अपना देखिएगा कि कौन सा विकल्प आपको मिल रहा है। बेटा पावर दोनों -4 में है, जैसे ये एक माइनस है दूसरी प्लस है, ये -4 है -3 ये भी नहीं है बेटा, ये आपका ऑप्शन सही है। देख लीजिए यहाँ पर, हाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे ये तो मैंने निकाल दिया प्लस c आ रहा है, यहाँ पर आपका ये बराबर के उस तरफ आ रहा था। मैंने अभी आपसे कहा बेटा कि यहाँ पर 2c लिखा जाए c की जगह या -2c लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इसको उधर भेज दोगे तो ये c क्या हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा। बेटा आप इसको -c ना कह करके आप इसकी जगह केवल c कह दे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है ये सब चीजों का, आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसके लिए आपको एक ट्रिक, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर। बेटा आपको याद रखना इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए का होल स्क्वायर मॉड बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए। आइए अब हमारे पास जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये इसके इक्वल ये लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास वहां पर कितना है, 144 है, तो आप यहाँ पर 144 लिखेंगे। मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, मॉड ए की जगह पर 4 लिखा हुआ है, तो बेटा 4 का स्क्वायर हो गया 16 और बचा है मॉड बी का स्क्वायर, तो आपको मॉड बी की वैल्यू यहां से निकालनी थी। चलिए कोई बात नहीं है, 16 का डिवाइड करा लेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो बच्चों मॉड बी की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगा देंगे, तो 9 का वर्गमूल 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। ठीक है, यानी कि यहां पर हमारे पास बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 10 को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर रफ कर दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। हमारे पास दो समतल थे बेटा जो दिए जा रहे हैं, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन है x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब दो प्लेन हमारे पास दिए जाए, ध्यान रखना बच्चों, दो प्लेन दोनों समतल हैं। आप देख सकते हैं, कैसे पता चलेगा समतल, एक्स वाई और जेड ये तीनों जो टर्म आएंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। देख लीजिए दोनों सेम है, ये दोनों प्लस के और ये माइनस का, ये दोनों प्लस के और ये माइनस का, आगे गुणांक सभी के बराबर है, तो ये दोनों समतल प्लेन है। अब समतल प्लेनों के बीच की जब दूरी आपको निकालनी होगी तो याद रखना बेटा फॉर्मूला होगा c1 माइनस c2 मॉड के अंदर है, अपॉन में यहां पर क्या लिखना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए बच्चों वैल्यू डाल देते हैं। c1 की जगह यहां पर है 4, हमने 4 लिखा, माइनस c2 की जगह पर है 5, हमने 5 लिख दिया। अपॉन में आ जाते हैं, अपॉन में बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, क्योंकि माइनस का जब आप स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। यहां पर मिला माइनस का 1 और बटे में आएगा रूट का 3। बेटा ये जो मॉड होता है ये निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, या ये कह लीजिए मॉड इसलिए लगाते हैं कि जब दूरी निकाली जाती है तो दूरी हमेशा धनात्मक में होती है। ठीक है, तो ये माइनस नहीं रखेंगे, ये 1/√3। देखिए मैंने माइनस में भी यहाँ पर एक ऑप्शन रखा था, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा बेटा, दूरी कभी नेगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, अगर हम देखें वैसे तो आपका बी और डी वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जा रहा था, क्योंकि दूरी तो नेगेटिव नहीं होती है और ये दोनों ऑप्शन नेगेटिव आ रहा था, तो हमारा ए और सी में ही सही होगा कोई। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको 1/√3 यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिएगा साफ साफ। ठीक है, आ गई हो। उम्मीद है आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है। इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।